हम कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट पद्य खंड का दूसरा भाग वात्सल्य भाव कवितावली को पढ़ेंगे। इसकी पिछली कक्षाओं में हमने भक्ति धारा विनय के पद को पढ़ा था और उसमें सूरदास जी का जीवन परिचय देखा था, और आज हम पढ़ते हैं वात्सल्य भाव कवितावली। इसके रचयिता हैं महाकवि तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को बच्चों सभी अच्छे से परिचित होंगे। आपने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना तुलसीदास जी ने करी है। आइए इनका जीवन परिचय देखते हैं। तो स्वतंत्र सुखाय कविता करने वाले लोकनायक तुलसीदास ने राम नाम की पवित्र गंगा को जन जन तक पहुंचाया है। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है कि 1554 बिसे कालिंदी के तीर, 1554 बिसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। इस प्रकार तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 और सन 1497 बताया गया है। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ है। कुछ लोग इनका स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसीदास जी अपने जीवन के अंतिम दिनों में मुक्ति देने काशी आ गए थे और सन 1623 में इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु के विषय में भी एक दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजियो शरीर। फिर से सुनिए एक बार। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजियो शरीर। लोक मंगल के कवि तुलसीदास राम के अनन्य भक्त, धर्म नीति दर्शन समाज आदि के समन्वय के सिद्धस्थ तथा उत्कृष्ट वैराग्य से परिपूर्ण है। माँ तुलसी ऐसे सपूत को पाकर धन्य हो गई थी। आपकी रचनाओं बहुत है। तुलसीदास जी ने विपुल साहित्य की रचना की, जिसमें से कुछ कृतियाँ और रचनाएं इस प्रकार हैं। पहला है रामचरितमानस। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पावन चरित्र का गुणगान करने वाले यह ग्रंथ भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, समाज और भक्ति से परिपूर्ण है। आप चित्र में देख रहे हो बच्चों कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करते हुए चित्र में भी दर्शाया गया है। दूसरा है विनय पत्रिका। भक्ति भावना से परिपूर्ण विनय पत्रिका भक्तों के गले का हार है। तीसरा है कवितावली। कवितावली में भगवान राम के जीवन का काव्यमय सरल और सरस वर्णन किया है। फिर है गीतावली। तो गीतावली में गीतों के माध्यम से राम की कथा प्रस्तुत की गई है। इन सब के अतिरिक्त बरवे रामायण, रामलला नहशु, दोहावली, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामाज्ञ कृष्णवली आदि तुलसीदास जी की श्रेष्ठ रचनाएं हैं। आपकी काव्यगत विशेषता। भाव पक्ष। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य भक्त तुलसीदास के काव्य में भक्ति की प्रधानता है। शक्ति, शील और सौंदर्य के साकार स्वरूप राम ही उनके स्वामी हैं। वे मानते हैं जिसे राम एवं वैदेही प्रिय नहीं है, वह प्रियजन भी त्यागने योग्य है। तुलसी के काव्य में लोकमंगल, सत्संगति, समन्वय पर बल दिया है। वे राम के चरणों के दास हैं। तुलसी रस सिद्ध कवि हैं। उनके काव्य में सभी रसों का परिपाक हुआ, किंतु मूल रस शांत है। आपका कला पक्ष और भाषा शैली। तो तुलसीदास जी ने ब्रज एवं अवधी भाषाओं का प्रयोग किया है। उनकी शुद्ध साहित्यिक भाषा में राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि के शब्द भी मिलते हैं।
तुलसी ने स्वयं से पूर्व के कवियों द्वारा प्रयोग की गई लगभग सभी शैलियों को अपनाया है। उन्होंने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की काव्य रचना की है। अलंकारों का स्वाभाविक सौंदर्य दर्शनीय है। दोहा, चौपाई, कवित्व, पद, सवैया आदि विविध छंदों का प्रयोग तुलसी के काव्य में हुआ है। और साहित्य में स्थान, तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य में शीर्ष स्थान प्राप्त है। वे एक साथ भक्त, कवि, समाज सुधारक, दार्शनिक, उपदेशक, लोकनायक और युग दृष्टा हैं। भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार है। छंदों और अलंकारों का प्रयोग तथा सभी रसों का निर्वाह उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक किया है। लोकप्रियता, भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से कोई कवि उनकी समानता नहीं कर सका। वास्तव में सत्य है कि कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। आइए अब इस कवितावली का सारांश देखते हैं। तो इस कविता में तुलसीदास जी ने बालक राम की मनोहारी छवि का अत्यंत हृदय स्पर्शी विवरण किया है। अयोध्या के राजा दशरथ प्रातःकाल बालक राम को अपनी गोद में लेकर बाहर निकले तो सभी बालक राम का अप्रतिम सौंदर्य देखकर ठगे से रह गए। उनके काजल लगे नेत्र नीलकमल की शोभा का हरण कर रहे थे। उनके पैरों में पैजनियां और हाथों में कंगन तथा गले में मणियों की माला सुशोभित हो रही थी। उन्होंने सुंदर पीला झावला पहन रखा था। उनके श्याम शरीर की कांति नील कमलों की और नेत्र कमलों के समान सुंदरता को प्राप्त हो रही थी। उनको दंतावली, उनके दांत, उनके सुंदर श्याम मुख पर दिखाई देते हुए काले बादलों में विद्युत रेखा के जैसी चमक और उपमा प्राप्त कर रही थी। राम कभी माता से चंद्रमा मांगने का हठ करते तो कभी ताली बजाकर नाचने लगते। उनके गालों पर लटकती हुई घुंघराली लटें उनकी शोभा को इतना अधिक बढ़ा रही थी कि कवि का मन उन पर न्यौछावर हो जाने को चाहता था। यहाँ पर बालक राम के बाल्यावस्था का सुंदर ही चित्रण किया गया है। अब देखते हैं पहले पद। इस पद का वाचन करते हैं और मेरे साथ साथ आप भी इस पद का वाचन करिए कि अवधेश के द्वार सकार गई सुत गोद के भूपति ले निकसे, अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे धिक से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुख खंजन जात कसे, सजनी ससी में समशील उभे, नवलीन सरोरुह से विकसे। इसके शब्दार्थ देखते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ। तो अवधेश अर्थात अवध या अयोध्या के राजा दशरथ, सकारे सवेरे, सुत मतलब पुत्र, भूपति राजा, अवलोकी देखकर, सोच विमोचन चिंता दूर करना, धिक धिक्कार, मनरंजन मन को प्रसन्न करने वाला, रंजित अंजन मतलब काजल लगाए हुए, सुख खंजन जातक, सुख खंजन जातक सुंदर खंजन पक्षी के बच्चे जैसे, सजनी सखी, शशि चंद्रमा, समशील एक जैसे, उभय दोनों, सरोरुह कमल और बिक से खिले। इसका संदर्भ है तो प्रस्तुत पद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है। और प्रसंग है, प्रस्तुत पद में एक सखी अपनी दूसरी सखी से राजा दशरथ द्वारा गोद में लिए गए बालक राम के बाल रूप का सुंदर वर्णन करती है और कहती है। आज व्याख्या देखते हैं कि हे सखी, आज सवेरे जैसे ही मैं अवध नरेश राजा दशरथ के द्वार पर गई तो मैं क्या देखती हूँ
उसी समय राजा दशरथ अपने पुत्र राम को गोद में लिए हुए राजमहल से निकलते हैं। मैं यह देखकर समस्त चिंताओं को दूर करने वाले श्री राम के उस रूप को देखकर ठगी सी रह गई। मैं उनके इस स्वरूप को देखकर मंत्रमुग्ध सी खड़ी रह गई। ऐसे रूप को देखकर जो मंत्रमुग्ध ना हो, जो ठगा ना हो, ऐसा सुंदर स्वरूप देखकर जो व्यक्ति मंत्रमुग्ध ना हो, उनका तो जीवन ही धिक्कारने योग्य है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सखी कह रही है, उस बालक के अंजन लगे हुए सुंदर नेत्र, मतलब बालक के राम की आंखों में, उनके नेत्रों में काजल लगा हुआ है जो मन को आनंद देने वाला है, जैसे सुंदर खंजन पक्षी के बच्चों के समान मनोहर और सुंदर लग रहे थे। हे सखी, उन नेत्रों को, उन काजल लगे हुए नेत्रों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो चंद्रमा में समान रूप वाले ये नए नील कमल खिल उठे हों। जैसे चंद्रमा में समान रूप वाले ये नए नील कमल खिल गए हों। इसका विशेषता देखते हैं कि इस पद में श्री राम के मुख चंद्रमा के समान और उनके दोनों नेत्र नीले दो खिले हुए कमलों के समान बताए गए हैं। पद में उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन किया गया है और वात्सल्य रस का वर्णन है। अब देखते हैं पद दूसरा, तो वाचन करिए। पग नुपुर और पहुँची कर कंजनी भंजु बनी मणिमाल हिए, नवनील कलेवर पीत संगा झलके पुलके नृप गोद लिए, अरविंदु सुसो आनन रूप मरंदु अनंदित लोचन भंग पिए, मनमो न बसियो अस बालको, जो तुलसी जग में फल कौन जिए। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। पग मतलब पैरों में, नुपुर घुंघरू, और पहुंची हाथ में पहनने वाला बच्चों का कड़ा जो बच्चे हाथ में पहनते हैं, कंजनी कमल, मणिमाल मणियों की माला, पीत पीला, पुल पुलकित होकर, अरविंदु कमल लोचन नेत्र, भुंग भौरा मनमो मतलब मन में, अस मतलब ऐसा, और कलेवर मतलब शरीर। संदर्भ बच्चों पूर्ववत की भांति रहेगा कि प्रस्तुत पद कवितावली से लिया गया है और इसके कवि श्री तुलसीदास जी हैं। और प्रसंग देखते हैं। इस पद में कविवर तुलसी बालक राम की वेशभूषा और उनके साज सज्जा का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, बालक राम के पैरों में घुंघरू हैं और हाथों में पहुंची पहने हुए हैं तथा उनके सुंदर कमलों से बनी हुई तथा मणियों की माला अपने वक्ष स्थल पर पहन रखी है। उन्होंने शरीर पर नीले रंग का वस्त्र तथा पीला अंगोछा पहना हुआ है जो अत्यधिक झलक मार रहा है, जो अत्यधिक सुंदर लग रहा है। ऐसी वेशभूषा वाले बालक को गोद में लेकर राजा दशरथ बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। उनका मुख कमल के जैसा है तथा रूप मकरंद जैसा, और उनके आनंदित नेत्र रसपान करने वाले भौरे जैसे दिखाई दे रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे बालक राम की रूप छवि यदि किसी संसारी पुरुष के मन में नहीं बसती है तो उनका संसार में जीना ही व्यर्थ है। इसकी विशेषता देखते हैं कि बालक राम की मनोहारी छवि का सुंदर वर्णन किया गया है।
अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन किया गया है और इस पद में वात्सल्य रस का वर्णन है। अब है आगे का पद। तनकी द्रुति श्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुलताई हरे अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि भूरी अनंग की दूरी धरे दमके दंती द्रुति दामिनी ज्यों किलक कल बाल विनोद करे अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। शब्दार्थ देखते हैं। द्युति मतलब आभा, सरोरुह मतलब कमल, कंज मतलब भी कमल और मंजुलताई सुंदरता, हरय हरण करते हैं, अनंग कामदेव, दंतियाँ दांतों की पंक्तियाँ, दामिनी मतलब विद्युत बिजली, मन मंदिर मन रूपी मंदिर में, बिहरे मतलब विचरण करते हैं। इसका संदर्भ पूर्व की भांति है कि उपरोक्त पंक्तियाँ हमारे वात्सल्य भाव कविता वैली से ली गई हैं और इसके कवि महाकवि तुलसीदास जी हैं। प्रसंग राम के बाल रूप का वर्णन करती हुई एक सखी दूसरी सखी से कह रही है। व्याख्या है कि हे सखी, राम के शरीर की कांति, हे सखी, राम के शरीर की कांति और आभा नीले कमल के समान मनोहर और सुंदर है। उनके नेत्र कमल के समान कोमल सौंदर्य को हर लेने वाले अर्थात कमल से भी अधिक सुंदर। धूल में लिपटे हुए राम अत्यंत सुंदर और मन को मोह लेने वाले लगते हैं। उनके शरीर की छवि पर अनेक कामदेवों की शोभा को भी दूर करने वाली है, अर्थात उससे भी बढ़कर है कि अगर करोड़ों कामदेव भी मिल जाएं, उनके सामने राम जी की सुंदरता के सामने वो फीके हैं, अर्थात उससे भी बढ़कर है। राम की दंत पंक्ति बिजली की चमक के समान दिखाई देती है और चमकते हैं। कहने का भाव है कि जैसे श्याम मेघ में बिजली चमक उठती है, उसी प्रकार राम के हंसने पर उनके श्यामल मुख पर सफ़ेद दांत बिजली के समान चमकते हुए शोभायमान हो रहे हैं। राम खिलकारी मारते हुए सुंदर बाल क्रीड़ाएं कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न मेरे मन मंदिर में हमेशा ही विहार करते रहते हैं और विचरण करते रहते हैं। इसमें विशेषता है कि राम के सुंदर रूप और छवि का वर्णन किया गया है, उपमा, प्रतीक और रूपक अलंकार है और वात्सल्य भाव का सुंदर चित्रण किया गया है। अब आगे का पद है, वाचन करिए मेरे साथ। कबहू ससी मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे, कबहू ऋषि आई कहे हटिके, पुनि लेत सोई जहि लागी अरे, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। शब्दार्थ है, आरे मतलब हट और जिद, निहारी मतलब देखकर, मोद आनंद, ऋषि आई मतलब खिसियाना रूठ जाना, लागी मतलब जिस बात की जिद पर अड़ जाते हैं। संदर्भ पूर्व की भांति है कि उपरोक्त पद हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के वात्सल्य भाव के कवितावली से लिए गए हैं और इसके महाकवि तुलसीदास जी रचयिता हैं। प्रसंग इस पद में एक सखी दूसरी सखी से बालक राम की सुंदर, सुलभ और बाल क्रीड़ाओं का वर्णन करते हुए कह रही हैं। व्याख्या है कि हे सखी, बालक राम कभी चंद्रमा को मांगते हुए उसे लेने की जिद करते हैं, तो कभी धरती पर पड़ते ही अपने प्रतिबिंब या परछाई को देखकर भयभीत हो जाते हैं। अपनी परछाई देखकर वो डरने लगते हैं, तो कभी
ताली बजा बजा कर नाचते हैं। अर्थात तीनों माताएं कौशल्या, केकई और सुमित्रा उनकी इन बाल क्रीड़ाओं को देख देख कर मन ही मन आनंद से भर उठती हैं। कभी राम गुस्सा होकर हट कर कर कोई चीज मांग बैठते हैं और फिर जिस वस्तु के लिए हट पकड़ लेते हैं तो उसे लेकर ही मानते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ के ये चारों बालक राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तुलसीदास जी के मन रूपी मंदिर में हमेशा सदैव विहार करते रहें। कहने का भाव यह है कि तुलसीदास जी सदैव उनका ही स्मरण करते रहें। इस पद की विशेषता है कि इस पद में कवि ने राम की बालोचित चेष्टाओं को बड़े ही स्वाभाविक रूप से वर्णित किया गया है। अनुप्रास और रूपक अलंकार है, वात्सल्य रस का वर्णन किया गया है। अब आगे का पद है, इसका वाचन करिए मेरे साथ साथ। वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके धन बीच जरे, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुघरारी लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, निवछा रही प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। इनके कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। वर मतलब श्रेष्ठ, पंगति पंक्ति, अधराधर दोनों ओठ, पल्लव पत्ते, चपला बिजली, धन बदला, लोल सुंदर, कपोलन गालों और लर मतलब केश। संदर्भ पूर्व की भांति है कि उपरोक्त पर वात्सल्य भाव की कवितावली से लिए गए हैं और इसके रचयिता महाकवि तुलसीदास जी हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पद में बालक राम के दांतों और घुंघराले केशों का सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, बालक राम के दांतों और घुंघराले केशों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि हे सखी, राम के सुंदर दांतों की पंक्ति कुंद नामक श्वेत रंग के फूल की कलियों के समान सुंदर है। उनके दोनों ओठ ऐसे लगते हैं मानो लता के कोमल चिकने पत्ते हिल रहे हों अथवा प्रस्फुटित हो रहे हों। जब राम हंसते हैं तो उनकी दांतों की पंक्तियां ऐसे चमक उठती हैं जैसे बादलों के बीच बिजली चमक रही हो। उन दांतों की छवि अमूल्य मोतियों की माला के समान सुंदर लगती है। उनके मुख के ऊपर घुंघराली लटें लटकती रहती हैं और कपोलों पर, उनके गालों पर, उनके कान पर पड़े हुए चंचल कुंडल लहराने लगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के इस रूप सौंदर्य पर वह अपने प्राणों का न्यौछावर करते हैं और उनकी बातों पर बार बार बलिहारी जाते हैं और वे उनकी भलैया लेते हैं और उनकी नज़र उतारते हैं। इस पद की विशेषता कि प्रस्तुत पद में बाल स्वभाव की सुंदर चेष्टाओं का वर्णन किया गया है, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन है और उपरोक्त पद में वात्सल्य रस का वर्णन किया गया है। बच्चों, ये आपके प्रश्न उत्तर हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनको अपनी कॉपियों में लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे।